नमस्कार, न्यूज एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के वीसी ने स्कूल संचालकों से ज्ञापन लेते समय कवरेज कर रहे पत्रकार से की बदसलूकी। वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेशों को ताक पर रखकर वीसी प्रॉक्टर लगा रहे पलिता। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा पत्रकारों से की गई कवरेज के दौरान बदसलूकी की गई। पत्रकारों के साथ जब स्कूल संचालक ज्ञापन देने आए थे तब वीसी और प्रॉक्टर का रवैया संचालकों के साथ तो गलत था ही, और पत्रकारों के साथ भी आज बदसलूकी की गई। आखिर पत्रकार को क्या ये वीसी व प्रॉक्टर सिखाएंगे कि कैसे पत्रकार कवरेज करेगा? क्या वीसी पत्रकार के अनुसार चल सकता है? क्या हाथ झटकना पत्रकार को उसको कवरेज करने से रोकना, फिर खरी खोटी सुनाना? आखिर कब तक पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते रहेंगे? सरकारी नुमाइंदे विगत सत्र की भांति इस सत्र में भी छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण करने की योजना बना रहे हैं, और आज भी अन्य विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाओं के आधार पर ही केंद्र निर्धारित करके परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रहे हैं। एसोसिएशन वो न्याय संगत नहीं है। स्वति पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन पुरजोर अनुरोध करती है कि छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण नहीं करके महाविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं के आधार पर निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाहिद चौहान, न्यूज शेर हिंदुस्तान। और जहाँ पर को बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज़, वहाँ पर 250 रखा गया था, और जहाँ पर केवल गर्ल्स हैं वहाँ 150 संख्या रखी गई थी। अगर उससे नीचे अगर हैं संख्या तो हम सेंटर किसी को नहीं बनाएंगे। और इस जो सेकंड सेमेस्टर हो रहा है उसमें भी यही व्यवस्था लागू करेगी। और इन लोगों का यह विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके पास 100 है तो उनको भी सेंटर दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए मिनिमाइज किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर 100 सेंटर बनाएंगे, 100 को अगर संख्या बनाते हैं तो हमारे दुगुने हो जाएंगे। कम से कम 300 सेंटर बनेंगे, तो 300 सेंटर बनने पर हमारी कास्ट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए हमने 250 और 150 मिनिमाइज किया है। आपके बुलाई पर अमृता का व्यवहार भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरी जानकारी बताइए। ये बहुत ही तानाशाही का इनका व्यवहार रहा है। हमने भी देखा कि एक पत्रकार को इस तरह से झटक देना हमें बहुत पीड़ा है कि एक पत्रकार अपनी किसी भी बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है, सच्चाई को, और इन्होंने पत्रकारों के साथ जो किया है व्यवहार बहुत गंदा था। हमें भी इसकी पीड़ा है, और हम तो बहुत पहले से ही प्रताड़ित रहे हैं। ये तो जो है यहाँ तक है, फीस के मामले में भी हम लोग कोर्ट चले गए, उस पर भी नहीं माना। अभी जो है बीसी साहब नहीं मान रहे हैं कि जो है अभी परीक्षा केंद्र जो वैसे बना देते हैं वो अपनी इच्छा से, कि एक के यहाँ तो चले जाते हैं 1000 बच्चे परीक्षा देते हैं, और कोई परीक्षा जिस पे आधारभूत सुविधाएं नहीं है उसको भी परीक्षा केंद्र बना देते हैं। उसके यहाँ छात्र संख्या का इन्होंने रेशियो मान रखा है, और जिनके यहाँ पहले से आगरा विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र बनते रहे, जिनके यहाँ कैमरा हैं, बाउंड्री हैं, टीचर्स हैं, उनको परीक्षा केंद्र ये नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार रोरिया। आज जो ज्ञापन दिया गया है, आज हमने विश्वविद्यालय में कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि यदि किसी महाविद्यालय में छात्र संख्या 250 ही होगी तभी ये परीक्षा केंद्र निर्धारित करेंगे। यदि इससे कम छात्र होंगे तो उसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी शासन में, किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम नहीं है। जैसा कि इन्होंने नियम बनाया है कि 250 छात्र होने पर भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे। नियम यह है कि यदि किसी महाविद्यालय में आधारभूत सुविधा नहीं है, टीचर्स नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो उसका परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए। बाकी सभी परीक्षा केंद्र होने चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, और बीसी साहब से अभी हमने बोला है कि या तो आप ऐसा हमारा करिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन में कुछ नहीं दिया गया है। बीसी साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, और हमें लगता भी नहीं है ये कुछ करेंगे। ये अपनी मनमानी और तानाशाही करेंगे, जैसे इन्होंने पिछले सत्र में किया था। 250 पर ही परीक्षा केंद्र बनाया था, और ये किसी की भी माने भी नहीं थी। हमने माननीय MLC साहब को भी लाके कहलवाया था, उनकी भी नहीं माने थे। ये कहने की बात है, सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है। यदि ऐसा हुआ तो हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और हम आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे।